बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आदम जी साइंस कॉलेज के अभी जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस हुए हैं, मॉक एग्जाम्स, प्री बोर्ड एग्जाम्स जिसको हम कहते हुए हैं, तो इसके लिए स्टूडेंट्स 20 MCQs हैं, तो इसको हम वन बाय वन सॉल्व भी करते हैं और इसको एक्सप्लेन भी करते हैं इनके ऑप्शंस के, वो ऑप्शन किस तरह करेक्ट है। अब आप देखें कि पहला MCQs क्या है, कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स अपॉन मॉडुलस। अगर एक्स हो तो ये फंक्शन इवन है या ऑड है, तो ये फंक्शन क्या है, ऑड है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ऑड और इवन फंक्शन क्या होता है, कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो जाए एफ ऑफ एक्स के तो वो इवन फंक्शन होता है, और अगर आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं तो माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाता है, तो ये ऑड फंक्शन है। तो लिहाजा एक्स की जगह आप माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। अब सेकंड, तो इसका बी ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है। अब आप देखें कि थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि क्लोज इंटरवल को ओपन इंटरवल से माइनस करें, तो हमेशा याद रखें कि आपका आंसर जो होगा वो क्लोज इंटरवल का जो है करली ब्रैकेट में उसको लिखेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। द डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स 2x। अब ये ज़हन में रखिएगा कि डेरिवेटिव ऑफ कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 माइनस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है, क्या है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x क्या है, 2x है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं, देखें, d/dx कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, x का मतलब एंगल ऑफ द फंक्शन, और फिर जब इसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। साथ साथ हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आपको ये दिया हुआ है, फोर्थ MCQs पर आ जाइए। तो फोर्थ MCQs में क्या कह रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ a पावर x जो है वो किसके इक्वल होगा। तो आइए हम ले लेते हैं कि ये y की इक्वल है, लेट सपोज, या f ऑफ x की इक्वल है, बात एक ही है। अब ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे लेते थे, ln a पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम ln लेते थे ताकि जो एक्सपोनेंशियल पावर है, जो वेरिएबल है, लॉग की प्रॉपर्टी के तहत वो कोफिशिएंट बन जाएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ln का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y, और y का डेरिवेटिव dy/dx। x का डेरिवेटिव 1 होगा, ln a एज कोफिशिएंट एज कांस्टेंट हो, तो ये ln a आ गया, y डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये ln a और y किसकी इक्वल हमने लिया था, a पावर x के, तो ln a पावर x जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। साथ साथ मैं ये MCQs आपके साथ सॉल्व भी कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने किया है, अब ये क्या है, 2 पावर x है। जब 2 पावर x है तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ ये ln a आ गया था, तो यहाँ अब ln 2 आ जाएगा। 3 डेरिवेटिव्स निकालने हैं तो ln 3 आ जाएगा, e की पावर x ln 2, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमने किया क्या है, ठीक है ना। ये y इज़ इक्वल्स टू क्या है, 2 पावर x है, तो ये हो जाएगा ln y इक्वल्स टू ln 2 पावर x, ये हो गया ln x 2। अब y का डेरिवेटिव, ये y का ln का डेरिवेटिव 1/y, y का डेरिवेटिव dy/dx, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो ln 2 बच गया, तो dy/dx, तो ये ln 2 आ गया। अब आप ध्यान में रखें कि y डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये ln 2 y की पावर क्या हो गया, 2x। अब आप ध्यान में रखिएगा कि जो ऑप्शन दिया हुआ है वो तो ये नहीं है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए 3 दफ़ा डेरिवेटिव निकालना है, तो ये हमने 1 निकाला है, तो यहाँ 1 आ गया है। जब हम इसको 3 दफ़ा डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आपके पास पावर 3 आ जाएगा, और 2 पावर x अपनी जगह रहेगा। अब ये देखें e की पावर लिखा हुआ है, मैं अलग से लिख रहा हूँ इसको, ln 2। अब लॉग की प्रॉपर्टी के तहत कोफिशिएंट पावर बन जाता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 पावर x, तो इनडायरेक्टली ये 2 पावर x ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, तो मैंने बहरहाल एक्सप्लेन कर दिया है, इसको आपने जहन में रखिएगा। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अब आप देखें कि आपके सामने जो है नेक्स्ट जो
MCQs है उसमें क्या बात हो रही है। और से देखिएगा, कह रहा है कि इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन मीन्स x कोऑर्डिनेट, रेंज मीन्स y कोऑर्डिनेट। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि इसकी डोमेन क्या होगी, t ग्रेटर देन 0 होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर देखें कि ये आपका दिया हुआ t-1 और ये दिया हुआ ln t-2। तो अगर यहाँ 2 रख दें तो 2 - 2 0 हो जाएगा, ln 0 अनडिफाइन होता है। उसका मतलब क्या हुआ कि t जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा, तो आपके पास जो इसके सेट ऑफ रियल नंबर की डोमेन बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको ए ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट। एक दफ़ा फिर सुन लें, अगर t 2 रखें तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा। तो ln 0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा सिस्टम अनडिफाइन हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि t की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 होगी तो ये इसकी डोमेन की सेट ऑफ रियल नंबर्स की बनेगी, लेकिन t क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा। अब आइए इसके 7th पार्ट में, कह रहा है कि a आपको दिया हुआ 5i + 3j + 5k डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा। तो अब यहाँ पर तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब आइए इसके चलते हैं कि कह रहा है इनडेफिनिट इंटीग्रल आपको ये दिया हुआ है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए अब आइए देखते हैं क्या दिया हुआ, e की पावर y अपॉन 1 + e की पावर 2y। तो आइए इसको हम इंटीग्रेट करके चेक कर लेते हैं। मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 1 + EY पावर 2, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। e की पावर y को आप t लेट कर लीजिए, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, e ऑफ y का डेरिवेटिव e ऑफ y ही होगा। ये हो गया dt e ऑफ y dy। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया dt, ये हो गया 1 + t²। इसकी इक्वल होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स t/a + c। अब a का मतलब 1 है, t का मतलब t है। तो टेंजेंट इनवर्स t और t क्या लेट किया था हमने, e ऑफ y + c। तो इसका मतलब है कि हमने पूरा इसको सॉल्व कर लिया। तो इसका ऑप्शन क्या है, टेंजेंट इनवर्स e ऑफ y + c इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में आपके पास जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसके साथ इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। अब आप देखिए इसका 10th पार्ट, sin x cos a अल्फ़ा, यानी कि ये कांस्टेंट की फॉर्म में है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो अब आप देखिएगा कि ये sin x से cos अल्फ़ा है या a है, जो भी कह लीजिए इसको, dx है। तो इसका मतलब है कि cos अल्फ़ा साइड पे कर लेंगे, sin x dx। तो sin x और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x। तो इसका मतलब क्या हो गया, -cos x cos अल्फ़ा + c इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, और ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब ध्यान में रखिएगा, अगर ये x होता तो फिर कहानी बदल जाती। तो अब आप देखें कि आपने बड़ा कॉन्सेंट्रेट करना होता है कि विद रिस्पेक्ट टू किस वेरिएबल आपने उसको डेरिवेटिव या इंटीग्रेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। कह रहा है अ लाइन विद स्लोप इज 1/2, यानी कि m आपको दिया हुआ है 1/2, विद y इंटरसेप्ट मतलब c आपको दिया हुआ है 7। तो स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला क्या होता है, y = mx + c, वेयर m इज स्लोप और c किसको रिप्रेजेंट करता है, y इंटरसेप्ट को। तो ये हो गया y = तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट। कह रहा है 2 लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ईच अदर। और अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर कन्फ्यूजिंग है, मैंने 2 पॉइंट्स को देखा हुआ है कि डज नॉट है या नेगेटिव है। अब आप देखें, कह रहा है 2 लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ़ देयर स्लोप्स प्रोडक्ट आर नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है ना। तो इस लिहाज से जो है ना, मेरे ख्याल से इसका ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्लोप्स विल बी इक्वल टू -1 या द प्रोडक्ट ऑफ द नेगेटिव रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर। तो यहाँ चूँकि प्रोडक्ट नहीं लिखा हुआ तो इसलिए
मैं समझता हूँ कि इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब आइए क्वेश्चन में कह रहा है द सेंटर ऑफ अ सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय दिस, तो इसका सर्कल का सेंटर क्या होगा, 1 और 2, तो 1 2 होगा, बड़ी सिंपल तरीके से डायरेक्ट आ जाएगा। कह रहा है द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज एन द सेकंड डिग्री ऑफ एक्स, सेकंड डिग्री इन वाई, फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई और सेकंड डिग्री इन एक्स वाई। तो जाहिर है कि एक्स और वाई दोनों को हम कंसीडर करते हैं, तो सेकंड डिग्री इन एक्स वाई कहलाएगा। अब आगे कहता है कि द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, तो आपको याद होगा कि एसेंट्रिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 हो तो वह हाइपरबोला होता है। तो यहाँ एक और चीज़ लिख देता हूँ, एसेंट्रिसिटी 0 होगा तो कोनिक कहलाएगा सर्कल, एसेंट्रिसिटी 1 होगा तो कोनिक को कहेंगे पैराबोला, एसेंट्रिसिटी होगी लेस देन 1 तो उस कोनिक को हम कहेंगे एलिप्स, और अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो वो कहलाएगा हाइपरबोला। ये बात आपने याद रखनी है। तो आइए आगे चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका सेकंड ऑप्शन सही है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला, फोकस ऑफ द पैराबोला इज, अब फोकस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और इसका सेंटर यानी इसका वर्टेक्स पैराबोला का ओरिजिन पर नहीं है और कहाँ पर है, अलोंग वाई एक्सिस, कहाँ पर है, अलोंग वाई एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको याद हो तो x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay माइनस के, ये है आपकी पैराबोला की इक्वेशन, वर्टेक्स नॉट एट ओरिजिन अलोंग वाई एक्सिस। तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ h और k आपको क्या दिया हुआ है, 3x के पास h होता है और y के पास k होता है, तो 4a है ये, तो 4 मल्टीप्लाई बाय, तो क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख देता हूँ x माइनस 3 और से देखिएगा 4 1 y माइनस 2, 4 1 ज़ा 4 होगा। तो इसका मतलब है कि a आपको क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होगा, h कॉमा k प्लस a अलोंग वाई एक्सिस। तो h आपके पास क्या है 3, k आपके पास क्या है 2, a आपके पास क्या है 1, तो 3,3 जो है आपका फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब देखिए कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो अब सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको, dy अपॉन डी एक्स 1/x, तो ये हो गया dy अपॉन डी एक्स 1/x ऑफ डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया y 1/x का इंटीग्रेशन ln x होगा, फिर ln c लगा देते हैं, कांस्टेंट तो c होता है, उसके बाद ln लगाएं तभी वो कांस्टेंट ही कहलाएगा। तो दो प्लस हो रहे हैं तो लॉग की प्रॉपर्टी के तहत ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो y इज़ इक्वल्स टू ln cx। तो इसका मतलब है कि सेकंड ऑप्शन जो है ये हमारे पास करेक्ट होगा। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अब देखें हाईएस्ट पावर ऑफ द डेरिवेटिव जो होती है, डेरिवेटिव की बात हो रही है, नॉट द होल पावर्स, हायर डेरिवेटिव जितना भी होगा मैक्सिमम डेरिवेटिव वो उसका डिफरेंट ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है 2, और होल पावर जो होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब आइए इसके तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब चूंकि हायर डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव है यहाँ पर, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाए, इसका जो है ना ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर डिग्री पूछी जाए तो डिग्री क्या होगी 4 होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है सेकेंड लास्ट MCQs में कि अगर आपको ये f ऑफ x दिया हुआ है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब आप देखें कि मैं अगर विद रिस्पेक्ट टू x करना चाहूँ तो x y का डेरिवेटिव वही होगा, फिर पार्शियल डेरिवेटिव dy अपॉन dx, तो ये dy होगा, तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो इसका मतलब क्या है कि y आ गया। इसी तरह से अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू y ले लूँ इसको, विद ये f ऑफ x हो गया ना, तो मैं अगर विद रिस्पेक्ट टू y ले लूँ तो e ऑफ x y का डेरिवेटिव वही होगा, विद रिस्पेक्ट टू y ले लेंगे तो फिर y का डेरिवेटिव 1, तो x बच जाएगा, तो ये हो गया x e x y। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों को डिवाइड कर दें,
तो डिवाइड कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स ऊपर है, एफ ऑफ वाई नीचे है, तो ये y इज़ इक्वल्स टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय x इज़ इक्वल्स टू एक्स वाई। ये फैक्टर कैंसिल हो गया, y अपॉन x बच गया। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, y अपॉन एक्स। ठीक, न्यूटन राफसन मेथड कहता है कि उस वक्त फेल होता है कि जब डेरिवेटिव जो है फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए। उसकी वजह ये है कि जब हम इसकी आइट्रेशंस फाइंड करते हैं, जैसे फ़र्ज़ कर लें कि मैंने x1 निकालना है, तो ये क्या होगा, x0 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम x0। तो अब अगर इसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो लिहाजा इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने आदम जी साइंस कॉलेज की जो अभी प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके हमने MCQs आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। विद ऑल एक्सप्लेनेशन हमने इसको एक्सप्लेन किया है, हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ विद यासिर इरफात। आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएँगे सेकेंड ईयर की, तो आपको तमाम सोल्यूशंस जो है क्वेश्चंस के चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। तो हमें याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।